अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमने क्लास 9 के कोर्स का आगाज़ किया था, जिसका पहला लेक्चर हमारा मैट्रिक्स के हवाले से था। हमने मैट्रिक्स को डिफ़ाइन किया, उसमें रो और कॉलम्स को डिफ़ाइन किया। आज जो नेक्स्ट लेक्चर है, इसमें हम पढ़ेंगे ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स से क्या मुराद है। ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, लेट E be a matrix A with m rows। अगर एक मैट्रिक्स में रो की तादाद m है and n columns has order m by n, और the number of rows by the number of column is called order of a matrix। हम इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम बाई द नंबर ऑफ कॉलम। पहले रो की तादाद बाई नंबर ऑफ कॉलम की तादाद इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। इट इज ऑल्सो कॉल्ड, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, डायमेंशन भी कहते हैं एंड साइज ऑफ अ मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। अगर कोई आपसे पूछी कि टेल मी द डायमेंशन ऑफ अ मैट्रिक्स, हमें मैट्रिक्स की डायमेंशन बताओ, तो आपने जस्ट ऑर्डर बताना है। रो की तादाद, पहले रो की तादाद कि उस मैट्रिक्स में रो कितनी है, उसके बाद कॉलम की तादाद कि उस मैट्रिक्स में कॉलम्स की तादाद कितनी है। ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, m क्रॉस n। इसका m क्रॉस n का मतलब ये नहीं है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ m एंड n, इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन हरगिज नहीं है। इसका मतलब है नंबर ऑफ रो बाय द नंबर ऑफ कॉलम, रीड एज नंबर ऑफ रो बाय द नंबर ऑफ कॉलम। सो ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, नंबर ऑफ रो, उसके बाद क्या लिख लें, बाय नंबर ऑफ कॉलम। इस एग्जांपल में लिख लेते हैं लेट E इज इक्वल टू, इसमें रो की तादाद कितनी है, m इज इक्वल टू 1 रो एंड 2 रो, 2 रोज है, और कॉलम्स की तादाद कितनी है, n इज इक्वल टू 1 2 3। वर्टिकल अरेंजमेंट्स को कॉलम कहते हैं, 3। सो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स E इज इक्वल टू 2/3, 2/3। कभी कभार अगर आपको किसी मैट्रिक्स के साथ इस तरह गिवन हो कि E इज टू E2/3, इसका मतलब ये है कि मुझे एक मैट्रिक्स लिख लो जिसका ऑर्डर है 2/3, ए सबस्क्रिप्ट, इसको कैसे पढ़ते हैं, ए सबस्क्रिप्ट 2/3। नेक्स्ट दूसरा एग्जांपल है, इसमें रो की तादाद कितनी है, 1 रो 2 रो एंड 3 रो, m इज इक्वल टू 3 है, एंड कॉलम्स की तादाद कितनी है, 1। सो ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स इज 3 क्रॉस 1, 3/1। सिमिलरली इस मैट्रिक्स में रो और कॉलम दोनों की तादाद सेम है, 1 1 है, m इज इक्वल टू 1 एंड n इज इक्वल टू 1। सो ऑर्डर ऑफ C मैट्रिक्स इज 1/1। नाउ D मैट्रिक्स में रो की तादाद कितनी है, 1 रो 2 रो एंड 3 रोज। सो कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम्स 3 कॉलम्स एंड 4 कॉलम्स, यानी m इज इक्वल टू 3 है और n इज इक्वल टू कितना है, 4। सो दिस इज इक्वल टू 3/4 इसका ऑर्डर है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स D इज 3/4। नाउ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स E, रोज की तादाद कितनी है, रो m इज इक्वल टू 1 एंड कॉलम की तादाद कितनी है, n इज इक्वल टू 3, 1 2 3। सो दिस इंप्लाइज दैट ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स E इज इक्वल टू 1/3, 1/3। यहां तक था हमारा ऑर्डर। जिस भी मैट्रिक्स के साथ सबस्क्रिप्ट में 2/3 या m/n इस तरह गिवन हो, इसका मतलब यह है कि उस मैट्रिक्स का ऑर्डर यही है, उस मैट्रिक्स का ऑर्डर यही है। बस टाइम्स दे देते हैं C सबस्क्रिप्ट 1 क्रॉस 1, इसका मतलब यह है कि C का ऑर्डर क्या है, 1/1, 1/1। B 3/1, 3 subscript b/1, this implies that write a matrix whose order is 3/1, write a matrix whose order is 3/1। now इसके अलावा
नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, हाउ टू फाइंड द पोजीशन ऑफ एलिमेंट या एंट्री इन अ मैट्रिक्स। अगर किसी मैट्रिक्स में हमारे पास ऑब्जेक्ट है, एलिमेंट्स है, फॉर एग्जाम्पल आपसे कोई पूछे कि 8 की पोजीशन क्या है, या आप मुझे बताओ, या आपसे कोई इस तरह पूछे, मुझे आप ये बताओ कि ए सबस्क्रिप्ट 3 या ए इंडेक्स 3 3, इसका क्या मतलब है, हमें कौन सा एलिमेंट बताना चाहिए। ये ए इंडेक्स 3 इसका मतलब है कि ये पोजीशन को शो कर रहा है। ए मींस एलिमेंट एंड 3 मींस, ये अभी समझा देता हूं, 3 मींस थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम, थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम। ये आपको इस तरह गिवन होगा जनरल में, इन अ जनरल ए एम बाई एन, ए एम एन, ए इंडेक्स एम एन। अब ए इंडेक्स एम एन का क्या मतलब है कि वो एलिमेंट्स बताओ जो एमथ रो में है और एनथ कॉलम में है। वो मैट्रिक्स, वो एलिमेंट बताओ इस मैट्रिक्स में जो एमथ रो में है और एनथ कॉलम में है। अब A33 का क्या मतलब है कि थर्ड रो में, थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम कौन सा एलिमेंट है, A33 इज इक्वल टू, ये इसका मतलब ये है कि 0, A33 इज इक्वल टू 0। आपसे कोई पूछे कि मुझे इस मैट्रिक्स में बताओ A12, A12 का क्या मतलब है, A12 का मतलब है फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम। सो दिस एलिमेंट A12 का मतलब है -3। नेक्स्ट, अगर कोई आपसे पूछे कि मुझे ये बताओ A44 का क्या मतलब है कि फोर्थ रो में, फोर्थ रो एंड फोर्थ कॉलम, सो दिस इंप्लाइज दैट -2, रिजल्ट इज -2। सो ये हमें क्या बताता है, पोजीशन ऑफ द एलिमेंट्स इन अ मैट्रिक्स, कि वो एलिमेंट फर्स्ट रो में है और फर्स्ट कॉलम में। फॉर एग्जांपल mth रो में है AMN, ये हमेशा जनरल फॉर्म में आप इस तरह लिखो AMN, ए इंडेक्स MN। इसका मतलब ये है कि ये mth रो में वो एलिमेंट जो mth रो में है और nth कॉलम में है। A33 का क्या मतलब है, वो एलिमेंट जो थर्ड रो में है और थर्ड कॉलम में है। A12 का क्या मतलब है, मुझे वो एलिमेंट बताओ जो फर्स्ट रो में हो और सेकंड कॉलम में। A11 का क्या मतलब है, वो एलिमेंट A11। अब इसमें देख लें, इस एलिमेंट्स, इस मैट्रिक्स में अगर हमें, हमसे कोई पूछे मैट्रिक्स ए में A11 हमें बताओ, तो हम क्या कहेंगे, फर्स्ट रो में और फर्स्ट कॉलम में कौन सा एलिमेंट है, -3। मुझे ये बताओ, इसमें तो A11 है, बस एक ही एलिमेंट है A11 जो इज इक्वल टू 1 है। A11 फर्स्ट रो में और फर्स्ट कॉलम है, इसमें एक रो है और एक कॉलम है और एक ही एलिमेंट है, और एक ही एलिमेंट है। नाउ दिस, इस मैट्रिक्स में मुझे बताओ A13 फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में कौन सा एलिमेंट है, 7 इज इक्वल टू 7। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे इक्वालिटी ऑफ अ मैट्रिक्स, उसके बाद टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे, फिर एक्सरसाइज करेंगे। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स सिर्फ 2 टाइप्स पढ़ेंगे, जिसके रिलेटेड एक क्वेश्चन है एक्सरसाइज में, पहला क्वेश्चन, फिर इस एक्सरसाइज को खत्म करेंगे और इंशाल्लाह नेक्स्ट हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, फिर डिटेल एक्सरसाइज के बाद।